हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की लेक्चर की शुरुआत हम एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट है उसके साथ स्टार्ट करते हैं कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आइए इसी के साथ हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने 1857 की क्रांति के कुछ क्वेश्चन को किया था, उसी का आगे हम आज क्वेश्चन को करेंगे। तो ये 1857 की क्रांति का पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति से बन सकते थे उसको हमने लिया है। आइए देखते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि हमने आपको कल एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था कि आपको आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएं। ये क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन था, इसका आपको आंसर बताना था कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बिहार में कौन थे, तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। तो बाबू अमर सिंह नहीं, ये नहीं थे। हरे कृष्ण सिंह नहीं थे, कुंवर सिंह। तो ये आपका आंसर कुंवर सिंह होगा। तो बिहार में जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, वो बाबू कुंवर सिंह थे। अगले क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो आप ऑप्शन को देखेंगे, एक बार आप खुद से बनाने का प्रयास करें और वीडियो का लास्ट में ये जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। ये क्वेश्चन जो भी है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन है क्या है। ऑप्शन ए है दीवान मनीराम दत्त, बी है कंदपेश्वर सिंह, सी है पुरंदर सिंह और डी है पियाली बरुआ। तो अगर बात करें असम में नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो असम में थे दीवान मनीराम दत्त। ये जो हमारे थे, ये असम में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो देखेंगे बिहार में जिसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, उसका 1857 का जो क्रांति हुआ उसका नेतृत्व जो बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, तो कहाँ से 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई ये जो था बिहार में, इसका केंद्र कहाँ से कहाँ तक था। तो ऑप्शन है रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर और जगदीशपुर। तो इसका आंसर बताएं हम, तो जो था जगदीशपुर में इसका केंद्र था। 15 जुलाई से 20 जनवरी तक जो 1857 का बिहार में केंद्र था वो हमारा जगदीशपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को कौन पराजित किया। आपका ऑप्शन है ए तात्या टोपे, बी टोंक के नवाब वजीर खां महाराज राम सिंह, औवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो एक बार आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर है कि औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने इसका इन दोनों अंग्रेज और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा जो स्थल था इनमें से जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है नीमच और डी है औवा। तो इनमें से कौन नहीं था। तो इनमें से हम बात करेंगे जयपुर का, तो जयपुर जो था वो 1857 की क्रांति में राजस्थान का केंद्र मतलब वहां पे नहीं हुआ था, स्थल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इसमें से अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था, तो हम बात करेंगे, देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद ये तो नहीं थे इसमें। अगला बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी नहीं थे। मखनाल चतुर्वेदी ये भी नहीं थे। ये थे शहादत खान जो थे इंदौर से, ये जो थे इंदौर से थे, ये जो थे इंदौर से 1857 क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था।
तो अंग्रेजों का 1857 के विद्रोह में बात करें सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो आपके साथ आपके सामने ऑप्शन है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदुल्ला शाह, मौलाना फजल हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली। तो इसमें से आप बताएंगे कौन से हैं। तो इसका बात करेगा हम, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। अंग्रेजों ने इनके गिरफ्तारी पे मतलब 50,000 रुपये का जुर्माना मतलब 50,000 का इनाम रखा था। अगर कोई इनको गिरफ्तार कराता है तो उसको 50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। ये 50,000 का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 के क्रांतिक विद्रोह के एक उर्दू कवि थे, उनका नाम क्या था जिन्होंने इसको देखा था। तो आपके सामने ऑप्शन है मीर तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। तो इसका बात करें तो उन कवि का नाम था मिर्जा गालिब, जो थे मिर्जा गालिब के उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब जो थे इनका मूल निवास कहाँ था। तो मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था, एक बार आप ऑप्शन देखेंगे और बनाने का खुद से प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है आगरा, लाहौर, दिल्ली और लखनऊ। तो हम बात करेंगे कि जो थे मिर्जा गालिब वो आगरा से थे, इनका निवास स्थान था आगरा में और इनकी जो मृत्यु हुई थी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो किसने भाग नहीं लिया देखेंगे हम, ऑप्शन है तात्या टोपे, तो ये तो भाग लिए थे। ये क्या थे, नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। बहादुर शाह जफर, इन्होंने भाग लिया था। इसको बहादुर शाह जफर को क्या किया था, तो क्रांतिकारियों ने अपना नेता घोषित किया था बहादुर शाह जफर को। रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी से थी, रानी लक्ष्मीबाई बात करेंगे तो ये झांसी से थी। ये तो इन्होंने क्रांतिकारियों ने इनको कहा, इनको नेता घोषित किया था और ये नाना साहब के कमांडर चीफ थे। ये भगत सिंह की बात करेंगे तो भगत सिंह ये हमारे आज़ादी के 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था, इनमें से कौन संबंध नहीं था। तो हम बात करेंगे बेगम हजरत महल, ये कहाँ से थी, तो अवध से बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से बात करेंगे उधम सिंह की बात करेंगे वीर कुंवर सिंह के, तो ये तो बिहार से थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे और ये उधम सिंह जो थे, उधम सिंह हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था। तो सर्वाधिक सहायता किसने किया था देखेंगे, ऑप्शन है कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। तो ये थे। अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो जो ग्वालियर के सिंधिया इन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ दिया था। अंग्रेजों के समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था। उन्होंने बोला था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया जो थे, अगर 1857 की क्रांति में मतलब सिपाहियों का साथ दिए होते तो हमको अपना कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। तो ये थे ग्वालियर के सिंधिया जो अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ये 1857 क्रांति के बारे में पूछ रहा है कि क्या शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे वो क्या किए थे। तो ऑप्शन ए है 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह के समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इनमें से क्या होगा, तो हम बात करेंगे कि जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ना ही उसके पक्ष में थे और ना ही उसके विपक्ष में थे, कुछ नहीं, बस ये तटस्थता बनाए रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इनमें से किसने भाग नहीं लिया था, तो देखिए खेतिहर मजदूर, तो भाई ये तो भाग लिए थे। साहूकार ये भाग नहीं लिए थे, और कृषक भी भाग लिए थे, और जमींदार भाग नहीं लिए थे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2 और 4 किसमें है, ये नहीं होगा, 1 2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 2 और 4 ऑप्शन डी। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा 2 और 4, इन्होंने साहूकार और जमींदार ने 1857 क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ये झांसी भी था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, ये चित्तौड़।
जो चित्तौड़ था ये 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था, इस जगह विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। ये हमारा बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए इसको एक बार बनाने का खुद से प्रयास कीजिए। अब पहला है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। इनमें से कौन जो था 1857 के विद्रोह में बिहार में अप्रभावित रहा। तो ये दानापुर भी था, पटना पीरली थे, आरा में भी था कुंवर सिंह, मुजफ्फरपुर भी था, और ये मुंगेर, जो मुंगेर था ये अप्रभावित रहा। तो ऑप्शन देखें केवल 5, तो केवल 5 हमारा बी में है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 5, केवल मुंगेर जो था अप्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 1857 के विप्लव के नायक और सूची 2 उनके कार्यक्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो हम बात करेंगे बख्त खां। तो बख्त खां कहाँ से थे, तो ये थे दिल्ली से, बख्त खां हमारा दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला, इसका बात करें तो अवध। कुंवर सिंह ये थे कानपुर, और नाना साहब, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, कुंवर सिंह थे आरा से और नाना साहब थे कानपुर से, और ये अहमदुल्ला। तो हमारा देखेंगे किसमें है 4 4 1 2 3, ए में 4, ए में 4, इसमें नहीं है तो ये गया, इसमें नहीं है तो ये गया, 4 इसमें और इसमें है, 2 में 1, 2 में 1 इसमें है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 से ही हमारा मिल गया तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय भाग किसने लिया था, तो नाना साहब कानपुर से थे, ये भी थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, ये भी थी। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये है बीपीएससी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हमारा जो था गवर्नर जनरल भारत का, वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा लॉर्ड कैनिंग था। एक ही क्वेश्चन को बस शब्द बदल बदल के क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाएगा, जो उस समय का गवर्नर होगा वही बनाएगा। तो उस समय का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो जिन्होंने उस समय आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का आपातकालीन मुख्यालय कहाँ था, तो ये हमारा इलाहाबाद में था आपातकालीन मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, एक बार आप क्वेश्चन देखिए और बनाने का खुद से प्रयास कीजिए। ए है चर्चिल, बी सी, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, सी एटली है, बी है पामस्टन, और डी ग्लेस्टोन है। तो इसमें हम बात करेंगे तो पामस्टन जो थे ये हमारे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट की बात करेंगे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। किस कारण से असफल रहा, एक बार क्वेश्चन देखेंगे आप कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो जमींदार तो इसमें थे ही नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होगा नहीं, तो क्या होगा इसमें कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 का विद्रोह हुआ लेकिन अलग अलग हो रहा है कि बेगम हजरत महल अपना लड़ रही है, वीर कुंवर सिंह बिहार में लड़ रहे हैं, नाना साहब कानपुर में लड़ रहे हैं, सब कोई अलग अलग। मतलब एक क्या हुआ कि एक सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन नहीं बन पाए, जिसके कारण ये विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट की बात करेंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, क्या ऑप्शन है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, हाँ भाई ये थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी था। तो उपयुक्त सभी, तो ये जो सभी थे ये असफलता के कारण थे, सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो जब लखनऊ में विद्रोह हुआ था उसमें 3 ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु वहां पे हुई थी। ऑप्शन है कि जनरल जॉन निकलसन, तो ये नहीं थे, ये नहीं थे। ये जो दिल्ली पे जब ब्रिटिश पुनः अधिकार कर रही थी 14 सितंबर को 1857 को, तो उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये दिल्ली में इनकी मृत्यु थी। जनरल नील ये थे, मेजर जनरल हेवलॉक ये भी थे, सर हेनरी लॉरेंस ये तीनों थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4। 2 3 4 किसमें, ये नहीं होगा, 1 3 4 ये नहीं होगा, 2 3 4 ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 3 4 ये जो थे इन्होंने लखनऊ में इनका मृत्यु हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? इस इतिहासकारों में से है कोई जिसने षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। इन्होंने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र का संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो इनमें से थे, एक बार देखिएगा क्वेश्चन को खुद से, इनमें थे बी.डी. सावरकर, जिन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, ब्रिटिश बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इन चारों में से किसी एक को सरकारी इतिहासकार बनाया गया था, तो कौन थे? तो आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, ताराचंद्र और एस.एन. सेन। तो इनमें से एस.एन. सेन जो थे, एस.एन. सेन को भारत का सरकारी इतिहासकार बनाया गया था 1857 के क्रांति के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो बता दें कि जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ तब ब्रिटिश ने भारत का जो प्रशासन था उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर अपने अंदर यानी क्राउन के अंतर्गत चली गई थी, ले लिया था। तो इसी की घोषणा जो होती है वो होती है 1 नवंबर 1858 को होती है। 1 नवंबर 1857 को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आदेश आता है कि जो भारत का प्रशासन होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत नहीं, अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित थी? जब 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने विद्रोह किया तब ब्रिटिश द्वारा एक आयोग का गठन किया गया जो यह तय करता कि अब जो भारतीयों को किस क्षेत्र से लिया जाए, सिपाही में किस क्षेत्र से लिया जाए, इसीलिए एक आयोग का गठन किया गया था। तो उस आयोग का नाम था पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था और ये गठन इन्होंने बताया कि किस किस क्षेत्र से हम सिपाहियों को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो किन प्रांतों से चयन किया था? पील आयोग की सिफारिश पर उन्होंने किन प्रांतों से चयन किया था? तो ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल ने उड़ीसा, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। इन्होंने इसके बाद जब 1857 की क्रांति के बाद जो भी सेना में भर्ती हुई तो गोरखा सिख एवं पंजाब के उत्तरी प्रांतों से हुई थी। तो आज के में बस हमने जितना भी क्वेश्चन 1857 के से पीछे सारे एग्जामों में पूछा गया बिहार के और यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार दरोगा जितने भी है उनको सारे क्वेश्चनों को हमने ले लिया था। टोटल 60 क्वेश्चन को हमने किया। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।